अखंड संचिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थत अपि अद्वैतानतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामतिः। वेदांत का मेन पर्पट है, जो मुख्य उसका कंक्लूजन है और जिसको इसकी अनुभूति करना है, वह है जीव और ब्रह्म का एकत्व। इसी की बात मुख्य रूप से कही जाती है। और इसलिए जीव का विचार, मैं कौन हूं, इसको बहुत महत्व दिया जाता है वेदांत। इसको कहते हैं त्वम पद शोधन। हमने तत् और त्वम जो कहा था, उसमें त्वम पद का अर्थ निर्धारण करना, टू असरटेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड दाउ, आई, मैं कौन हूं, इसको निर्धारण करना विचार के द्वारा, इसको वेदांत में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि हमारे अपने प्रति जो धारणा आइडियाज हैं, दे आर मिक्स्ड अप। जैसा कि कल हमने देखा था कि कोई कहता है कि मैं पुत्र मर गया, तो कहती है माँ चिल्लाती, अरे मैं मर गई। और पुत्र अच्छा हुआ, मोटा ताजा हुआ, तो बहुत खुश होती है। तो वी आर आइडेंटिफाइंग विद द सन। दूसरा, मैं शरीर से आइडेंटिफाई करके कहता हूँ कि मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ। ये आइडेंटिफिकेशंस। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा शरीर मोटा है। सो वी आर कंफ्यूज्ड। जो लोग महापुरुष होते हैं, जो तत्व शोधन उनका पूरा हो जाता है, वो कभी कभी ऐसा बोलें कि मुझे बड़ा कष्ट है, लेकिन उनका मन निश्चित रूप से जानता है कि वह आत्मा नहीं। स्वामी शिवानंद जी का दृष्टांत प्रसिद्ध है कि उनसे जब कहा गया है कि स्वामी जी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कि मैं अच्छा हूं। उनको सांस कष्ट हो रहा था, पैरालिसिस सफरिंग। अपने स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई श्री रामकृष्ण के शिष्य महापुरुष महाराज तो क्या, नहीं आपका शरीर कैसा है ये बताइए। देखो, शरीर की बात पूछ रहे हो तो मेरे सेवक से पूछो। जहां तक मेरा प्रश्न, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक दिन एक रात को उनको कहो काफी सांस कष्ट हुआ, सारी रात सांस कष्ट हुआ। दूसरे दिन किसी कोई साधु मिलने के गए तो बातचीत करते हुए कहते हैं, देखो कल बड़ा सांस कष्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे, बड़ा कष्ट हो रहा था। लेकिन दूसरे मोमेंट मुझे लगा, और वो ऐसे कर रहे हैं एज इफ मुझे कुछ नहीं होगा, प्राण निकल जाएंगे लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। जस्ट ही इज सो कन्विंस्ड दैट आई एम नॉट द बॉडी, मैं आत्मा। और इसके लिए सारा वेदांत का जितना एम्फेसिस है, ये त्वम पद शोधन। विचार करो तुम कौन हो, विचार करो तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और इसके लिए एक प्रक्रिया बताई है, ये पंचकोश विवेक। ये 5 कोश पता है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश। दूसरी प्रक्रिया है 3 शरीर विवेक, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये अपन ने देखा, इनसे आत्मा भिन्न है। वो एग्जाम्पल से देखा अपने वृक्ष का और वन का। इनके द्वारा ये उपाधियां हैं जिन्होंने आत्मा को कवर कर रखा। इन उपाधियों से आत्मा को विचार के द्वारा पृथक करना है। और इस विचार की प्रक्रिया कई प्रकार की है। दृग्दृश्य विवेक है, नित्यानित्य विवेक है कि आत्मा नित्य है, यह शरीर जो है वह अनित्य है। ये प्रक्रियाएं इस किताब में उसका वर्णन नहीं। इस किताब में केवल क्या क्या चीजें हैं यह सब बता दिया है। आत्मा यह है, समष्टि में आत्मा यह है, यानी एट द इंडिविजुअल लेवल यह है, कॉस्मिक लेवल यानी यूनिवर्सल लेवल व्यष्टि में यह है, और समष्टि और व्यष्टि में ये उसके सुपर इम्पोजिशंस हैं। इतना बता दिया। लेकिन बाकी दूसरी किताबों के अंदर ये नित्यानित्य विवेक या फिर दृग्दृश्य विवेक, ये सब और डिटेल में बताया है।
एक तीसरी मेथड है अवस्था त्रय विचार, 3 अवस्थाओं का विचार, दैट इज जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था ये किसकी हैं? ये मैंने बताया था, चार्ट बना हुआ है। उसी परमात्मा की, चैतन्य की है, जो जागृत अवस्था में एंजॉय करता है बॉडी के माध्यम से। कौन एंजॉय कर रहा है? वह विश्व। जो नींद में सो जाने पर सूक्ष्म शरीर, मन काम करता है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्वप्नावस्था देखता है। कौन एंजॉय कर रहा है? वो कर रहा है तेजस, है कि नहीं? जागृत के बाद विश्व, तेजस। और गाढ़ निद्रा में जब सो जाता है तब कौन करता है? पहला है विश्व, स्थूल अवस्था में विश्व, उसके बाद तेजस, और सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान और सुख का अनुभव करता है वह कौन है? प्राज्ञ। और एक अल्टीमेटली एक और चीज कही, मैंने बताया था आपको, 3 चीजें हैं। एक तो आकाश जो वृक्ष से उपहित है, दूसरा आकाश जो वन से, फॉरेस्ट से उपहित है, तो ये दोनों आकाश एक ही हैं। और तीसरा जो आकाश अनकवर्ड है, उसी प्रकार से एक और चैतन्य है जो अनकवर्ड है, वो कहलाता है तुरीय। वो कहलाता है तुरीय। वो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, विच इज अनकवर्ड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये 3 अवस्थाएं तुरीय की नहीं है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो जो हो, ये वेदांत के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताए गए हैं। कल मैंने एक बात कही थी, मैंने तत्पद शोधन और त्वमपद शोधन की दोनों कैसे एक हैं, उसमें मैंने देवदत्त का उदाहरण दिया था। सो अयम देवदत्त, ये वह जो देवदत्त है यही वह देवदत्त है। और मैंने कहा था उसमें लक्षणा लगाते हैं। लक्षणा मीन्स इम्प्लाइड मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स तो ठीक नहीं बैठेंगे, यू हैव टू टेक इम्प्लाइड मीनिंग। अच्छा, उसके बाद में जो अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये कैसे हुआ मैंने संक्षेप में बताया था, उसको मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि यहां पर भी वेदांत का एक टेक्निकल कुछ पोर्शन आता है, आप सुनकर रखिए। आपको इवन वो थोड़ा सा एक संस्कार पड़ना चाहिए मन में, दैट्स ऑल। वो ये है कि जब मैं ये देखता हूं थर्मोस है, इसकी प्रोसेस क्या है? वेदांत कहता है कि इसकी प्रोसेस ये है कि मेरी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा मन पर एक इंप्रेशन पड़ा। ये बल्कि दूसरी बात कहते हैं कि मन पर एक थर्मोसाकार वृत्ति पड़ी। ये इट वॉज अननोन, मैं नहीं जानता था ये क्या है, अननोन वस्तु है कोई। तो वेदांत कहता है कि मन एक इज ए थिंग विच गोज आउट, और वह जो भी वस्तु है उसका फॉर्म ले लेता है मन। जैसे एक कास्ट डाई है ना, तो डाई में अगर आप तरल पदार्थ डालेंगे तो उसका फॉर्म ले लेता है। मन भी एक प्रकार का फ्लोइंग एलिमेंट है, तरल पदार्थ है, वह क्या करता है, वह जाके इसका फॉर्म ले लेता है। लेकिन मन है जड़, हमने देखा ना, सूक्ष्म स्थूल है, वह भी भूत है। उसके साथ में चैतन्य भी जाता है, प्रकाशक, लाइट। तो मन में एक वृत्ति बनती है इसके वस्तु के रूप की, वह जाकर उस वस्तु को आवृत करके उसका जो अज्ञान है उसे दूर करती है। किसी ने कहा, मुझे समझाया कि देखो भाई, ऐसा ऐसा जब इंस्ट्रूमेंट देखो, एक चीज देखो तो समझ जाना ये थर्मोस। तो अकॉर्डिंगली मेरे मन में एक वृत्ति उठी, वो गई और इसको जैसे ही कवर किया, कर ये थर्मोस।
जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि भाई तुम बताओ ये क्या है, क्विज दिया ये क्या है, तो वो देख के हाँ ये घोड़ा है। तो क्योंकि उसके मन में घोड़े की वृत्ति है, वो गई, उसने उसको क्लियर किया। उसके बाद इतने से वो चीज जानी नहीं जाएगी, क्योंकि मन तो जड़ है, वृत्ति जड़ है। इस वृत्ति के साथ में चैतन्य रहता है। तो वह जो वृत्ति है, उस वृत्ति ने उस थर्मोस के अज्ञान को दूर कर देती है और चैतन्य का टॉर्च उसको प्रकाशित करता है। वेदांत की ये टेक्निकल प्रक्रिया है, उनका ये कहना है। और आप दूसरे प्रकार से ले लीजिए तो ये इसका फॉर्म मन में गया, आंख में गया, यहाँ पे कैमरा पे वो बना, पिक्चर बना, वहाँ से वो एक नर्व से लेके अंदर सेंटर में गया, और उसके बाद में अब आप कहेंगे कि यहीं पे जाना हो गया। नहीं, मैंने जो दृष्टांत बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था कि आपका डिजिटल कैमरा में आपने एक पिक्चर ले लिया, उसके बाद में आपने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर से आपने दूसरे के घर में भेजा, घर में वो स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये जितनी भी प्रोसेस हुई है, ये क्या है? ये मटीरियल प्रोसेस, ये जड़ प्रोसेस। वहां कहीं लाइफ नहीं है, जस्ट कंप्यूटर के बटन से हो रहा है। देन देयर मस्ट बी समवन विच इज कॉन्शियस पर्सन हु विल इंटरप्रेट इट। जो देखेगा तब तो पता चलेगा, नहीं तो जानेगा नहीं। अदरवाइज इट इज ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड। ब्रेन में इसी प्रकार का अल्टीमेटली देयर मस्ट बी सम कॉन्शियस लाइट, वो प्रकाश होना चाहिए जो उसको प्रकाशित करेगा। वेदांत भी ठीक इसी प्रकार की बात दूसरे प्रकार से कहता है कि वृत्ति मन बाहर आता है, हम कहते हैं कि यहां से इंप्रेशन अंदर जाता है। जो भी हो, अल्टीमेटली देयर मस्ट बी लाइट जो उसको प्रकाशित करे। तो वेदांत इसको कहता है, एक तो कहता है वृत्ति व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स कवरिंग बाय वृत्ति, उससे उसका जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में चैतन्य की लाइट पड़ती है, उसको कहते हैं फल व्याप्ति, उससे वो मैनिफेस्ट हो। दो प्रोसेस, एक अज्ञान का नाश और वस्तु का दूसरी प्रोसेस, वस्तु का प्रकाश चैतन्य के प्रकाश के द्वारा। वृत्ति व्याप्ति, फर्स्ट प्रोसेस को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, सेकेंड प्रोसेस को फल व्याप्ति। लेकिन जब ब्रह्म का प्रश्न आता है, चैतन्य का प्रश्न आता है, तो वहां कहते हैं कि वृत्ति व्याप्ति तो है लेकिन फल व्याप्ति नहीं। कैसे? ब्रह्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उपनिषद पढ़ा, गुरु ने पढ़ाया, मैंने विचार किया, कहा हाँ कोई एक सत्ता है। तोतापुरी महाराज ने श्री रामकृष्ण को सब बताया कि देखो ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये माँ जगदम्बा का जो रूप आता है यह भी मिथ्या है, एक केवल सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, उनका चिंतन करो, यहां ध्यान लगाओ। जब यहां ध्यान लगाया तो क्या हुआ? ज्ञान खड्ग से उन्होंने मां जगदम्बा को काट दिया। मीन्स क्या? ज्ञान, उस ज्ञान से लास्ट अज्ञान भी दूर हो गया। जो जगदम्बा का रूप आ रहा है वह नाम रूप तो अज्ञान है, उसके पीछे एक सत्ता है ब्रह्म की। तो बाई एक वृत्ति, ब्रह्माकारा वृत्ति बनाकर उन्होंने मां जगदम्बा जो एक नाम रूप था उसका अज्ञान उन्होंने दूर कर दिया। तो कहते हैं कि एक ब्रह्म आकारा वृत्ति होती है। जिस प्रकार से थर्मोस के आकार की वृत्ति हुई, उसी प्रकार ब्रह्म के आकार की वृत्ति होती है। विचार कॉन्स्टेंटली ब्रह्म का करते करते माइंड गेट्स पोजेस्ड विद ब्रह्म। देखिए, लोग कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से कहा था कि ये जो आप मां जगदम्बा का रूप देखते हैं,
ये तो आपके माइंड का प्रोजेक्शन है। जिस चीज को आप कॉन्स्टेंटली सोचते 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 रहते हैं, यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इट। यू आर possessed हियर, यू प्रोजेक्ट इट हियर। आउटसाइड देयर इज नथिंग। ये तो हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन इज व्हाट? देयर इज नथिंग आउटसाइड। हमारे मन में कोई पिक्चर है, हमने उसको प्रोजेक्ट किया। श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ये कहते, श्री रामकृष्ण घबराए। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि ब्रह्म की या कोई चैतन्य सत्ता की, माँ जगदम्बा की ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। देयर इज नो रियलिटी आउटसाइड अदर देन माई इमेजिनेशन। इसको दूर करने के लिए कहते हैं वेदांत में, इसको दूर करने के लिए नहीं, एक आर्ग्यूमेंट है जिससे दूर हो जाता है। वो कहते हैं कि मन में जो इमेजिनेशन या वृत्ति उठी, उससे जो वस्तु है उसका अज्ञान दूर हो जाता है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं और उसके बाद में चैतन्य उसको प्रकाशित करता है। मैं आपको सबको देख रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पीछे कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। आई वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है एवरीथिंग इज देयर, यहां तक इंप्रेशन जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर कोई कांटेक्ट हुआ, या यदि मैं अनकॉन्शियस पड़ा हुआ हूं और आंख खुली हुई है तो भी देयर माइट बी पिक्चर प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन, आई विल नॉट सी इट बिकॉज देयर इज नो कॉन्शियस लाइट नहीं है वहां। लेकिन जब ब्रह्म का प्रश्न आता है तो ब्रह्माकारा वृत्ति ब्रह्म के स्वरूप के अज्ञान को दूर कर देती है। लेकिन जो चैतन्य है वो उसको उसको मैनिफेस्ट नहीं करता। फल व्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, नॉलेज स्वरूप। जैसे टॉर्च से क्या आप सूर्य को देख सकते हो? टॉर्च से आप सूर्य को नहीं देख सकते। वो तो प्रकाश स्वरूप है। दो लाइट्स, दो टॉर्च एक दूसरे को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से चित्त की वृत्ति जो हमारे मन में हम उठा रहे हैं, इतना वेदांत विचार कर रहे हैं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये बार 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 विचार करके कर रहे हैं, उससे ब्रह्म के ऊपर जो अज्ञान है, जिसका वर्णन अभी किया, सारा अज्ञान, सो मच ऑफ अज्ञान का ये वो किया, एक एक करके उसको रिमूव किया। हम किया, कल किया था, बताया था। एक एक करके स्थूल शरीर को निगेट किया, सूक्ष्म शरीर को निगेट किया, कारण शरीर को निगेट किया, कहा देयर इज वन चैतन्य। विचार के द्वारा जब करते करते एक चैतन्य रूप वृत्ति आ जाती है, उससे अज्ञान दूर हो जाता है। उसके बाद में ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इन अदर वर्ड्स, जैसा मैंने कल कहा था कि हमें कुछ जानना नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में प्रेजेंट ही हैं। ये अज्ञान ने कर दिया, अज्ञान को दूर करो बस। स्वामी तुरानंद जी कहते हैं कि वो एक बार कहीं उत्तराखंड वगैरह में थे, उनके पत्रों वगैरह में है या कन्वर्सेशन में है, तो उन्होंने एक कुटिया में जिसमें साधु लोग रहते थे वहां अंदर जाते, तो वहां पे उन्होंने दीवार पे, लिखने को नहीं है, यहाँ तो चौक और बोर्ड है, वहां दीवार पे किसी ने काजल से, एक साधु ने लिख दिया था, चाह चमारी चूहनी तू नीचन की नीच, मैं तो ब्रह्म था ही यदि तू ना आती बीच। क्या कहा? ओ डिजायर, अविद्या, माया को कह रहे हैं, माया या अज्ञान को, तू नीच की नीच है, सबसे नीच। मैं तो ब्रह्म था ही, हमेशा था, तू बीच में आ गई। वी आर ऑलवेज ब्रह्मन, ओनली इग्नोरेंस इज देयर विच इज गेटिंग ऑल द प्रॉब्लम। और वेदांत का यही उद्देश्य है, उस इग्नोरेंस को दूर करना। तो ये कई प्रकार से किया जाता है। ये मैंने कल जो आपको बताया था, तत्वमसि वाक्य कैसे विचार करना, उसका बताया था लक्षणा के द्वारा। और फिर मैंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जब वाक्य होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, ये मैंने संक्षेप में आज आपको बताया। फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। पर्पस मेनली है कि ब्रह्म जो स्वरूपतः ब्रह्म ही है, हमारा स्वरूप ब्रह्म है। अज्ञान दूर होने पर वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, और कुछ होने का नहीं है। कोई मेहनत करके इसलिए कहते हैं
कि बहुत ध्यान जप तपस्या इत्यादि करके यू कैन नॉट ऑब्टेन गॉड. So we are what nature is that. The moment ignorance goes, is there. It is nothing like which can be produced as a fruit of some action. जैसे कोई आपने कर्म कांड किया, इतना यज्ञ करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, उतना करोगे तो फलाना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज नॉट कॉज एंड इफेक्ट. ब्रह्म का साक्षात्कार इज नॉट समथिंग लाइक कॉज एंड इफेक्ट. खैर, अब हम आखिरी चैप्टर पे, आखिरी नहीं, उसके पहले वाला चैप्टर, 5th चैप्टर पे, आत्मज्ञान के साधन, स्टेप्स टू सेल्फ रियलाइजेशन. और स्टेप्स क्या हैं? पहला कर ले, उसके बाद में फिर आपको मैं समझाता चले जाऊंगा. एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्श्यन्ते. हमने कहा कि ज्ञान योग के अंतरंग साधन और बहिरंग साधन ये दो हैं. जैसे सबके राजयोग के बता दिए अंतरंग साधन बहिरंग साधन. 5 जो है वो बहिरंग साधन है. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार. धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है. इसी प्रकार यहाँ पर साधन चतुष्टय है वो बहिरंग है और अंतरंग है श्रवण मनन निधिध्यासन. यहाँ क्या कहा गया? इस प्रकार के स्वस्वरूप चैतन्य, स्वस्वरूप का सारा वर्णन हो गया. हमारा स्वरूप क्या है सारा वर्णन बता दिया है. हम न शरीर भी नहीं है, न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है, ये सब बता दिए. वो चारवाकों का मत इत्यादि सब कर करके बता दिया है ना. तो हमारा स्वरूप चैतन्य है. ऐसे स्वरूप के साक्षात्कार पर्यंत, तब तक जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक श्रवण मनन निदिध्यासन और समाधि अनुष्ठान की आवश्यकता रहती है. अपेक्षितत्वात्, उसकी आवश्यकता नेसेसिटी होने के कारण उनको भी हम बताते हैं. उनको बताते हैं यानी बताते हैं कि क्या है श्रवण मनन निदिध्यासन. श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः यशेष वेदांतानां अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम. श्रवणम यानी क्या? आप लोग सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, ये श्रवण हो रहा है. श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवणम का अर्थ है, एक श्रवण जो है केवल सुनना नहीं, वेदांत में सुनने की भी एक प्रोसेस, एक ढंग से, एक टेक्निक से सुनना, दैट इज कॉल्ड सुनना. कहा है अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम. कैसे? षड्विध लिंगैः, 6 कैरेक्टरिस्टिक साइंस के द्वारा, 6 इंडिकेटर्स के द्वारा संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य क्या है? अद्वितीय ब्रह्म. जितना भी वेदांत में, जितने भी उपनिषदों में वर्णन जो है, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि, उनका उद्देश्य है अद्वितीय ब्रह्म. उसको प्राप्त करने के लिए किसी 6 लक्षणों के माध्यम से वेदांत फिलॉसफी को सुनना. Hearing is the ascertainment through 6 characteristic signs that the entire Vedanta philosophy establishes the one Brahman without a second. यहाँ आप लोग बैठ के जो श्रवण किया है, इसका उद्देश्य, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? कि ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म ही सार वस्तु है. यह वेदांत का अल्टीमेट कंक्लूजन है. यह जब तक नहीं होगा तब तक श्रवण पूरा नहीं होगा. और इसके लिए 6 साइंस या 6 एलिमेंट्स कहिए, अभी देखेंगे साइंस कहें कहाँ चाहेंगे कि एलिमेंट्स कहना चाहेंगे, उनके माध्यम से करना पड़ता है.
ये क्या है, लिंग क्या है, शेडवेट लिंग एलिमेंट से कैरेक्टर साइंस। लिंगानी तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानी। 6 एलिमेंट्स या 6 टेक्निक्स क्या है, वो है फर्स्ट इज उपक्रम उपसंहार, आरंभ और अंत, मैं सबको समझाऊंगा। दूसरा है अभ्यास प्रैक्टिस, अनेक बार। तीसरा अपूर्वता, पूर्वता मीन्स करेक्ट स्पेशलिटी। चौथा है फल, द रिजल्ट। पांचवा है अर्थवाद, इयोलॉजी। और छठा है उपपत्ति यानी आर्ग्यूमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या मतलब, जब आप वेदांत को पढ़ेंगे तो पहले बोली देखिए कि उसमें क्या लिखा है, पहले फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट पेज में शुरुआत क्या हुई और अंत में क्या लिखा है, बिगनिंग और एंड। मैं एक दृष्टांत देता हूं। गीता का सार क्या है, गीता का मैसेज क्या है? आपसे अगर पूछा जाए गीता का मैसेज क्या है तो आप क्या कहेंगे? लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। कोई कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इच्छा। अच्छा, यानी कर्म करना है। अब ये क्या ठीक है कर्म करना है? दूसरे कहेंगे शरणागति है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो ये निर्णय करने के लिए क्या करेंगे, प्रारंभ और अंत, उपक्रम बिगिनिंग और एंड, इसको देखिए। उसमें बीच बीच में क्या लिखा है उसको देखिए। उसमें प्रशंसा किस चीज की है उसको देखिए। उसमें विशेषता किस चीज की है उसको देखिए। और आर्ग्यूमेंट्स किसके लिए कहेंगे उसको देखिए। ये 5-6 चीजें देखने पर आप कंक्लूजन पर आएंगे कि गीता में। अब मैं दृष्टांत देता हूं, 2 दृष्टांत इंटरेस्टिंग है। प्रारंभ में गीता में क्या कहा गया? प्रारंभ में गीता कहती है, अर्जुन का विषाद, वो क्या कहता है, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यद निश्चितम स्यात् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्न। इसमें क्या कहा गया कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके प्रपन्न हूं, आपके शरणागत आया हूं, आई सरेंडर योर टू यू। एंड में क्या होता है, 18 चैप्टर के लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वहां पर क्या क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सरेंडर करो मुझे। बीच में और उसके बाद में, यानी ये दूसरा पॉइंट हुआ अभ्यास, उपक्रम उपसंहार अभ्यास। तीसरा अपूर्वता, अपूर्वता यानी ये चीज और कहीं नहीं मिलती गीता में, शरणागति की बात नहीं स्पेसिफिकली। फल, फल भाव कहा गया है कि जो एक जगह पे आता है कि जो मेरे शरणागत होकर इस प्रकार करता है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं मोक्ष कर देता हूं इत्यादि। और क्या, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्ये नैव मयि संन्यस्य, ये तो सर्वाणि कर्माणि मुझे संन्यस्य करके मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। जो शरणागत होते हैं उसका फल बता दिया कि मृत्यु संसार के सागर से वे पार चले जाते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे उसका फल भी बता दिया। अर्थवाद, अर्थवाद यानी उसकी प्रशंसा बीच बीच में आ जाएगी। उपपत्ति, आर्ग्यूमेंट बताए जाएंगे।
ये 6 चीजें के बाद द्वारा निर्णय होता है कि गीता का तात्पर्य शरणागति। अच्छा, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, गीता का तात्पर्य है मोह के नाश में, वो भी है। प्रारंभ में कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़ चेता में धर्म के बारे में सम्मूढ़ हो गया, तो अर्जुन कहता है। और एंड में क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, भगवान कहते हैं कच्चित तेरा विभ्रम नाश हुआ है क्या, अज्ञान सम्मोह नष्ट हते। तो अर्जुन कहता है हाँ, धर्म मेरा फल भी मिल गया मेरे को, धर्म मोह वो नष्ट हो गया। और उसके बीच बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब मिल जाएगा। तात्पर्य यह है कि किसी ग्रंथ का निर्णय, क्या निर्णय है उस ग्रंथ का, इन विभिन्न बातों के माध्यम से पता लगाना पड़ता है। ये 6 इनको षट लिंग कहते हैं। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर दृष्टांत दिए हैं छांदोग्य उपनिषद में कैसे तत्वमसि का बार बार कहा गया है। तत्वमसि के बारे बताया गया है कि एक अद्वैत ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है। कोई दूसरे व्यक्ति हैं, देखिए विद्वान लोग अपने अपने ढंग से गीता का निर्णय करते हैं, और वो लोग कहेंगे कि देखिए, कोई बोलेगा अद्वैत वेदांत की, कहीं प्रारंभ में भगवान ने जो कहा है उसको वो लेके और अंत का लेके और अल्टीमेटली वो कंक्लूड करके कि अद्वैत वेदांत ही गीता का सार है। यह हम इस प्रकार से निर्णय करते हैं। श्रवण का उद्देश्य, जैसे मैंने अभी बात कर रहे हैं, श्रवण का उद्देश्य क्या है, इन 6 प्रकार से आप लोगों को यह निर्णय कराना कि वेदांत का उद्देश्य है अद्वैत ब्रह्म। बस, तो यह हुआ श्रवण। अब इसके कि मैंने आपको 6 बातें बता दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं है। उसके बाद मनन, मननम तो श्रुतस्य, पढ़िए आगे आ जाइए, 6 पन्ने पढ़ लिए, 191 पे आइए। 191 आप पेज तो अलग अलग उसमें अलग होंगे। 191 पेज 108 होगा। मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्तिभिः अनवरतम अनुचिंतनम। मनन क्या हुआ, मनन का अर्थ हुआ कि जो अद्वितीय वस्तु यानी पर अद्वितीय ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म के बारे में सुना है, उसको वेदांत के अनुरूप, वेदांत के अनुकूल युक्तियों के माध्यम से, सहायता से निरंतर चिंतन करना। अनुचिंतन यानी फॉलोइंग चिंतन, जो बताया है वो चिंतन करना। देखिए, ये वेदांत में हमने ही बात कर ली कि एक तो हम लोग अधिकारी, अधम अधिकारी, मोस्ट ऑफ अस, और संघर्ष के ऊपर क्वेश्चन भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ। उसके बाद दूसरा यह है कि श्रवण नहीं हो पाता। ये श्रवण हुआ, देखिए कुछ लोग आए, शुरू में आए, इच्छा होते हुए भी कोई बाधाएं आ गई। मिसेस अरोरा आती थी, कल उन्होंने फोन करके कहा स्वामी जी क्या करूं, एक प्रॉब्लम हो गई, ऑफिस में फंस गई और मुझे आज बाहर जाना है। इच्छा होते हुए भी नहीं हो पाता श्रवण। उसके बाद मनन कितने लोग करते हैं हम, श्रवण हो गया, उसके बाद मनन नहीं होगा। इसको पढ़कर निरंतर उसी का चिंतन करते रहना पड़ेगा, अनवरत, कंटिन्यूस। अनुचिंतन, अनुचिंतन जो पढ़ा है उसके बाद उसी का चिंतन। ये निर्णय हो गया अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है, उसको बार बार उसी का चिंतन, उसी का चिंतन, पुनः पढ़ना, रिपीटेडली पढ़ना, चिंतन चिंतन, यह हुआ मनन। और हमारे आचार्य, हम लोग जो वेदांत पढ़ा करते थे, हमारे स्वामी जी महाराज धीरेशानंद जी बड़े विद्वान थे, तो वो 3 महीने तक कोई एक ग्रंथ पढ़ाया, उसके बाद कहते चलो अब 1 महीना छुट्टी। छुट्टी नहीं है, पढ़ो, उसको मनन करके आओ, जो पढ़ा है उसको मनन करके फिर आना।
केवल श्रवण श्रवण होता रहेगा, तुम रोज पढ़ते चले जा रहे हो, तो वो तो एग्जामिनेशन दे दिया उसके बाद फिनिश, ऐसा नहीं होता, मनन करना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन भी क्या है, जब आप एमबीबीएस, हम जानते हैं एमबीबीएस हमने कर लिया, तब तक प्योरली थ्योरी था, उसको जब हमने प्रैक्टिस किया तो पता चला कि कितना डिफिकल्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिस में कितना बड़ा अंतर है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब उसको आपको मनन करना पड़ेगा, इसको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना पड़ेगा। तो मनन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग रिपीटेडली। जो निर्णय आपको श्रवण से मिला है उसको कॉन्स्टेंटली करना। उसके बाद में निदिध्यासन, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम। अब ये कंक्लूजन हो गया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अद्वैत, और मेरी आत्मा और परमात्मा एक है। ये हमने श्रवण करके क्लास में किताबों से पढ़कर, श्रवण के साथ में पठन भी आ जाता है, पठन श्रवण दोनों। उसके बाद में हम निरंतर उसका चिंतन कर रहे हैं, वो हुआ निदिध्यासन। उसके बाद में क्या है, देहादि प्रत्यय रहित, देह आदि, देह का चिंतन, मन में काम क्रोध लोभ के विचार, अहंकार का विचार, ये सब चिंतन, ये क्या है, ये विजाती हैं। वो अद्वैत वेदांत से तो भिन्न है ना, विजाती हैं, इज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी। उसको से हटाकर अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, अद्वैत वस्तु से संबंधित जो वस्तुएं हैं, सजातीय, उसके कैटेगरी के जो वस्तुएं हैं, उसका ही प्रत्यय, प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मन में जो विचार उठते हैं, कंटेंट्स उठते हैं, दे आर कॉल्ड प्रत्यय, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। योग शास्त्र में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान की परिभाषा है कि हृदय में मन को लगाना, वो धारणा हुआ। अब हृदय में ही एक ही प्रत्यय, एक ही कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तांता कंटिन्यूसली बना रहे, एक रामकृष्ण का या राम का चित्र बना रहे, या एक मंत्र बना रहे, या एक आइडिया बना रहे, वो फ्लक्चुएट न होवे, उसको हमने कहा था ध्यान। प्रत्यय यानी कंटेंट, वहां भी प्रत्यय शब्द आता है, यहां भी प्रत्यय है। सजातीय प्रत्यय, उसी प्रकार का प्रत्यय कंटिन्यूसली बना रहे, प्रत्यय प्रवाह, इसी को कहते हैं निदिध्यासन। ज्ञान योग में, वेदांत में इसे निदिध्यासन कहते हैं, और उसी चीज को योग में ध्यान कहते हैं। डिफरेंस यहां पर यह है कि यह जो निदिध्यासन है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का कंटिन्यूएशन है, वहां पे कोई रूप नहीं है या नाम नहीं। योग शास्त्र में तो रूप भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, किसी भी चीज पर। आपने बोला पूरा अपने 3rd चैप्टर जो विभूतिपाद में कितना वर्णन किया है कि हाथी के बल पर ध्यान कीजिए, नक्षत्रों पर ध्यान कीजिए, अपने संस्कारों पर ध्यान कीजिए। तो एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, ग्रॉस भी है। किसी रूप का ध्यान कीजिए, किसी नाम का ध्यान कीजिए, ये ग्रॉस हो गए। आइडियाज का, अहिंसा पर विचार कीजिए, दे आर सटल। तो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यहां पर जो है वो सटल है, एक विचार है, एक आइडिया है कि ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है, सत्य है, अद्वैत ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इस आइडिया को कॉन्स्टेंटली बनाए रखना, ये हुआ निदिध्यासन। ठीक है, आगे चलिए। समाधि। समाधि ही द्विविधः, स्वविकल्पकः निर्विकल्पकः च इति। समाधि 2 प्रकार की, और जो यहाँ पर पातंजल योग सूत्र को नियमित रूप से जिन्होंने सुना है, वो लोग, उनके लिए तो कुछ नहीं, वो तो 7 प्रकार की समाधि जानते हैं। क्यों भाई, ठीक है ना? आप लोग तो बहुत सारे पातंजल योग सूत्र को अटेंड किए हैं, हैं?
वहां 7 प्रकार की समाधि। विचार, वितर्क, न सविचार, सवितर्क, निर्विचार, निर्वितर्क। उसके बाद में है सानंद और सस्मिता, ये 6 हुई। उसके बाद में हुई निर्विकल्प समाधि, यानी वो को निर्बीज समाधि। ये सभी समाधि और निर्बीज समाधि 7 प्रकार की समाधि का वर्णन है वहां पे। यहां पर कहते हैं 2 प्रकार की समाधि, द्विविधा, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। विकल्प यानी ऑसिलेशन इन द माइंड, जैसे कहता है ना, मन क्या फंक्शन क्या है, संकल्प विकल्पात्मक मन, कहते हैं ना, संकल्प विकल्पात्मक मन है। तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लयान अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारितयाः चित्तवृत्तेः अवस्थानम। यहां पर क्या हुआ, मन की 3, जब कहीं वस्तु को हम जानते हैं, इसको जाना मैंने, तो इसमें 3 वस्तुएं होती हैं। एक तो मैं जानने वाला, ज्ञात्री। दूसरा ये ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नोअर और जानने, ज्ञेय वस्तु। और तीसरा है ज्ञान। इसको बोलते हैं त्रिपुटी, वेदांत में त्रिपुटी, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। तो जब हम किसी चीज को जानते हैं तो ये 3 चीजें रहती हैं, और जब हम किसी चीज का चिंतन करते हैं तब भी ये 3 चीजें रहती हैं। ध्याता, ध्येय, ध्यान। एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, और ध्यान की प्रोसेस, ध्याता, ध्येयाना, ये प्रोसेस जो चल रही है 3, ये तीनों चीजें वहां पर रहती हैं। तो यहां पर क्या कहा है कि जब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान आदि ये विकल्प हैं, ऑसिलेशन, तीनों चीजें जब तक रहती हैं और तब तक अद्वैत वस्तु का चित्तवृत्ति उसका आकार धारण करती है, लेकिन ये तीनों की डिफरेंस रहता है, तब जो समाधि होती है उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। एब्सॉर्प्शन attendant with self-consciousness is that in which the mental state, taking the form of Brahman, the one without the second, rests on it, but without the merging of the distinction between knowledge, knower and the object of knowledge. समझ गया? यानी ब्रह्म का चिंतन हो रहा है, ब्रह्माकारा वृत्ति बन रही है, लेकिन जो जानने वाला है, जिसने ब्रह्म को जाना है, और जो जानने की प्रोसेस है, ये तीनों उसमें हो रहे हैं। ये कंटिन्यूअस, देयर इज ए ऑसिलेशन बिटवीन 3, लेकिन फिर भी समाधि है, उसके बाहर कुछ नहीं है। ऊपर जो लिखा था ना, विजातीय वृत्ति प्रवाह नहीं है, विजातीय प्रत्यय नहीं है, देहादि विजातीय प्रत्यय। हमारा बिजनेस का चिंतन नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स का चिंतन नहीं हो रहा है, देह का चिंतन नहीं हो रहा है, कर्म का चिंतन नहीं हो रहा है, केवल ब्रह्म का चिंतन हो रहा है। विजातीय प्रत्यय बिल्कुल नहीं है, सजातीय प्रत्यय ही है। और यहां पर जब इंटेंस ऑसिलेशन ये इनका होता है, तब इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। उसके बाद में कहा है तदा मृण्मय गजादि भाने अपि मृद्भावनत द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते।
उस अवस्था में क्या होता है, सविकल्प समाधि में बड़ा अच्छा वर्णन है इसका। जैसे मिट्टी के हाथी आदि, हाथी, मिट्टी का हाथी का आप ध्यान कर रहे हो, तो मिट्टी के हाथी का भी ध्यान है और मिट्टी का भी ध्यान है। वहां पर ड्युअलिटी का भी बोध है और यूनिटी का भी बोध है। और इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन में है, बहुत ही सुंदर। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया था। श्री रामकृष्ण स्वामी कहते थे कि सभी ब्रह्म हैं, ये गिलास भी ब्रह्म है, ये उसका कवर भी ब्रह्म है, ये थर्मोस भी ब्रह्म है। तो स्वामी विवेकानंद ने जब सुना तो हंसने लगे, ये क्या बात है, कहाँ ब्रह्म और ये क्या चीजें, इस फुलिशनेस। मजाक कर रहे थे, श्री रामकृष्ण ने उनको स्पर्श कर दिया और श्री राम विवेकानंद ने एक्चुअली देखा कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनके साथ में वे ब्रह्म भी हैं। सड़क पर चलते हुए लगा कि मैं भी ब्रह्म हूं, वो जो बग्घी आ रही है, घोड़ा आ रहा है, कैब आ रहा है, वो भी ब्रह्म है, हट नहीं रहे, वो तो दोनों ब्रह्म ही थे। नानात्व नाम रूप ही है और उसके साथ में ब्रह्म का भी कंटिन्यूअसली भान बना हुआ है। ये हुई सविकल्प समाधि। और ऐसा हो सकता है कंटिन्यूअसली, तो गुरु कृपा से हुआ उनको और साधना से। और गुरु कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। साधना से हम आपको तैयार करें। श्री राम विवेकानंद को ज्यादा समय तक कंटेन नहीं कर सके, धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण उसमें कंटिन्यूअसली प्रेजेंट थे, या तो सविकल्प समाधि में या फिर निर्विकल्प समाधि। और जब नीचे कॉन्शियस लेवल में आते थे, तब अब जो बाहर जगत दिखाई देता था वह उनको ऐसा दिखाई देता था जैसे मरीचिका का जल है। आप जल देख रहे हैं लेकिन जानते हैं कि ये मिथ्या है। 3 लेवल्स, सविकल्प समाधि का, निर्विकल्प समाधि का और एक कॉन्शियस लेवल जिसमें हम देख रहे हैं और लेकिन हम जानते हैं कि ये सब मिथ्या है। आप लोगों को जब निर्विकल्प समाधि होगी और उसके बाद नॉर्मल कॉन्शियसनेस पे आएंगे आप, तो क्या होगा, आपको सब दिखेगा कि ये है, ठीक दिख रहा है, लेकिन आप जानेंगे कि ये सब मिथ्या है। अभी विचार से नहीं होता, विचार करके बता दिया कि ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या है, इससे पीछे चैतन्य है। लेकिन जब आप समाधि में जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, तब डेफिनेट होगा यस है। अब वो तो हम लोग, न तो हम लोग स्वामी विवेकानंद हैं, न तो आप स्वामी विवेकानंद और न मैं कोई विवेक स्वामी, वो श्री रामकृष्ण है। नॉट, नो नो नो, ठीक है, आ जाए। वो कहते हैं श्री रामकृष्ण, सचमुच अगर हो जावे तो फिर नहीं। निर्विकल्प समाधि के बाद श्री रामकृष्ण का कहना है कि सामान्य जीव जीत लौट कर नहीं आता। लेकिन ये स्थिति फिर भी हो सकती है। सविकल्प समाधि के बाद में भी, सविकल्प समाधि में भी व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, और निर्विकल्प समाधि के बाद नॉर्मली नहीं आ पाता। सविकल्प समाधि के बाद में आके जीव रह सकता है, और तब भी आपको सारा जगत दिखेगा, रूप दिखेगा, चैतन्य नहीं दिखेगा। सविकल्प समाधि से नीचे उसमें लगेगा कि अरे ये रूप जो है वो मिथ्या है। जैसे मरीचिका का जल, आप जानते हैं कि जल नहीं, फिर भी दिख तो रहा है ना जल, ऐसे। ठीक है, निर्विकल्प का। अब जैसे यहां पर उसके बाद में उसका श्लोक दिया है, उसको करने की जरूरत है। निर्विकल्पकः तु 197, ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारितायाः चित्तेः अतितराम एकी भावेन अवस्थान। निर्विकल्प में क्या होता है, यह ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय आदि जो विकल्प हैं, बताया ना, ये चेंजिंग मॉडिफिकेशन। मेरा कॉन्शियसनेस है कि मैं जान रहा हूं, और कॉन्शियसनेस है कि ब्रह्म जानने की वस्तु है और ज्ञान है, ये सब चला जाता है। तब क्या हुआ, उसकी लय के बाद में
अद्वितीय वस्तु में तद आकार आकारिताया, उसके आकार से चित्तवृत्ति आकारित हो गई, यानी केवल ब्रह्माकारा वृत्ति बनी, ज्ञात्री ज्ञेय की त्रिपुटी निकल निष्ठक हो गई। तब वह चित्त एक ही अतितराम एक ही भावेन, केवल एक अत्यंत एक भाव में वह अवस्थित हो गया। और उसके बाद में उसका दृष्टांत देखते हैं। तदा तो जलाकार आकारित लवण अनवभासेन, जलमात्र अवभासवत अद्वितीय वस्तु आकार आकारित चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। क्या कहा कि जिस प्रकार जलाकार में बना हुआ नमक का पुतला समुद्र नापने गया तो क्या हुआ, वो रहा ही नहीं, गल गया, पानी पानी हो गया कुछ। उसी प्रकार जो मन परमात्म चिंतन ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है तो वो मन गल जाता है, और वहां पर क्या बनता है, केवल अद्वितीय वस्तु ही प्रकाशित रहता है। वह जो तदाकार आकारित चित्त वृत्ति जो है वो लुप्त हो जाती है, जैसे नमक का कुत्ता गल जाता है। लेकिन हम लोगों का मन कैसा है, उसमें 80% रेत, 4-5%, 90% रेत है, 4-5% नमक। इसलिए हम ब्रह्म में डूबना चाहें तो वो गलेगा ही नहीं, और सैंड जो है ना वो बचा रहता है। यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि अवर माइंड इज लाइक ए डॉल नॉट ऑफ सॉल्ट बट ए डॉल मेड अप ऑफ सैंड, वो इट विल नॉट डिसॉल्व इन ब्रह्म, तो ब्रह्म का आकार ले नहीं पाता। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो आकार नहीं रहता, मन नहीं रहता, मन ब्रह्म के साथ विलीन हो जाता है। जैसे श्री रामकृष्ण का इतना ब्यूटीफुल है, कौन आके बतावे उसके बाद मन ही नहीं है, तो यह हुआ निर्विकल्प समाधि। इसीलिए कहा कि निर्विकल्प समाधि के बाद शरीर नहीं रहता, मन विलीन हो जाता है, तो कौन आके बताए। श्री रामकृष्ण का भी शरीर बैठे रहते थे, निर्विकल्प समाधि में विलीन हो गया, उनका स्पंदन बढ़ गया, पता ही नहीं चला जीवित है कि नहीं है। और तब किसी ने आके उनको खाना खिलाया, मार मार के, लकड़ी मार मार के कॉन्शियसनेस, तब जीवित रहा, नहीं तो श्री रामकृष्ण का भी शरीर चला गया। तो ये हुआ निर्विकल्प समाधि। अब कहेंगे स्वामी जी समाधि को सुनने से क्या फायदा। अरे भाई, ये आपका टीवी और पॉलिटिक्स और आपका लालू सिंह यादव और इनको सुनने से तो ये लाख गुना अच्छा है। चिंतन कीजिए ना, समाधि की बात करिए, ऊंची बात है, हमारे से करिए ना। ये तो मजाक करते हैं एक दूसरे से, तो मजाक भी करना है तो क्या ओ परमहंस जी, तो क्या अच्छा महात्मा जी, तो क्या हेलो ब्रह्मा, हेलो आत्मा, करिए ना, मजाक कीजिए इसी तरह। क्या इस प्रकार की मजाक करने में क्या नुकसान। नीचे किसी को गिराने के बदले विचार करना है तो इसी प्रकार से, बातचीत करना है इसी प्रकार से। हम लोगों के यहाँ जब भंडारे होते हैं तब क्या होता है, जब भोजन करने बैठते हैं, आप लोगों ने साधु भंडारे अटेंड किए होंगे कि नहीं किए हैं। जब साधु लोगों की पंगत लगती है, भंडारे होते हैं, तो आधा खाना हो गया, आधा या 60% जब खाना हो जाता है तो उसके बाद में श्लोक बोलना चालू कर देते हैं। आधा खाने के बाद ही श्लोक चालू कर देते हैं, जोर जोर से। एक साधु यहाँ से जोर से श्लोक बोलता है तो सब लोग नमः पार्वती पते करते हैं। दूसरा आदमी उधर से श्लोक बोलता है, उसके बाद में आधे खाने तक श्लोक ही श्लोक बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भोजन में इतने हमें नहीं डूब जाएं कि बस भोजन ही भोजन का चिंतन है और उसके बाद में दूसरी किसी चीज का चिंतन है। भोजन के समय भी परमात्मा चिंतन बना रहे कि हम भोग में इतने न डूबें। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं, ऐसा मत समझने कि ये टू हाई। इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ जाता है, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। अब निद्रा और समाधि,
खैर इसको छोड़ दें कि कोई बात नहीं। निद्रा के अंदर अज्ञान बना रहता है। और अब आइए निर्विकल्प समाधि के अंतरंग साधन। ये क्या है? ये तो वही है जो पातंजल योग से यहां पर क्या किया है, योग और वेदांत को मिला दिया गया। अस्य अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः। इसके अंग, निर्विकल्प समाधि के अंग क्या हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये ठीक है? तो रिपीट हो रहा है, हमारा रिवीजन हो रहा है। हम लोगों ने जितना कर लिया, पातंजल योग सूत्र समाप्त कर लिया। तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाः। यम हो गए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच शुद्धि, अंतर बाहर शुद्धि, देह मन की शुद्धि, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना या शरणागति, ये नियम कहलाते हैं। करचरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि। करचरण, हाथ और पैरों को विशेष रूप से रखना, ऐसे को बांध के रखना, ऐसे रखना, है ना, इस प्रकार से ले जाना, ये जो करना है इनको आसन कहते हैं। कैसे? कौन से? पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, मयूरासन, ये विभिन्न आसन हो गए। रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रह उपायाः प्राणायामाः। प्राणायाम में रेचक यानी सांस अंदर लेना, पूरक यानी सांस अंदर लेना, रेचक यानी सांस निकालना, कुंभक यानी सांस बंद करना। इन लक्षणों से युक्त जो प्राण निग्रह के उपाय हैं उनको कहते हैं प्राणायाम। इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से निग्रह करके, हटा करके ले आना, विषयों की ओर न जाने देना, उनको प्रत्याहार कहा है। अद्वितीय वस्तुनि अंतः इंद्रिय धारणम धारणा। अब धारणा की परिभाषा आप लोग जिन्होंने योग सूत्र के प्रवचन सुने हैं वे जानते हैं। वहां क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा। हृदय में, भ्रू मध्य में, सहस्रार में, नासिकाग्र में, कंठ में, किसी एक देश या स्थान पर मन को, अंतः इंद्रिय यानी मन को देश, चित्त को धारण कर रखना, उसको कहा था धारणा। यहां कहा है अद्वितीय वस्तुनि विच्छिन्न विच्छिन्न अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यान। विच्छिन्न विच्छिन्न, ब्रोकन चिंतन अद्वितीय वस्तु का या ब्रह्म का चिंतन, जो ब्रोकन है, रुक कर अद्वैत का चिंतन जो होता है, इंटरप्टेड थिंकिंग ऑफ ब्रह्म, उसको यहां पर धारणा, और कंटिन्यूअस चिंतन को ध्यान कहा गया। ठीक है? समाधि तो उक्त सविकल्प एवं समाधि को बोल दिया गया। इसके बाद में कल साधना समाधि में बाधाएं क्या हैं? ठीक है? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।